दोस्तों, बच्चों, आज आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर 3,500 साल तक भारत की महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? तो भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला, पता है आपको या नहीं? जिसको पता है वो हाथ उठाओ। ये तो गलती आपकी है जी, आप पढ़ा नहीं रहे हो इनको। बताओ। महिलाओं के लिए पहला स्कूल सावित्रीबाई फूले ने खोला। ज्योतिबा फूले जी की पत्नी अनपढ़ थी, चूंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो पहले ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। फिर उनकी पत्नी ने फातिमा शेख के साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 को भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। और जब पहला स्कूल खोला तो उनके ऊपर बहुत हमले हुए कि ये तो धर्म के ऊपर हमला है, हमारा धर्म महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, इसको स्कूल को बंद करो। और उन्होंने ज्योतिबा फूले के पिताजी को कहा कि या तो आप अपने लड़के को और उसकी पत्नी को कहो कि वो महिलाओं का स्कूल बंद करे, और वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो स्कूल से शाम को जब सावित्रीबाई फूले घर पहुंची और उनके पति ज्योतिबा फूले घर पहुंचे, तो उनके पिताजी ने कहा कि या तो तुम ये स्कूल बंद करो वरना आप मेरा घर छोड़ के चले जाओ। तो सावित्रीबाई फूले और उनके पिताजी उनके पति ज्योतिबा फूले, उन लोगों ने स्कूल बंद करने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिताजी का घर छोड़ दिया। तो इतनी महान शख्सियत सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले थे। तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए सारे स्कूलों में कि भारत में महिलाओं का पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, इन दोनों ने मिलकर चलाया। ठीक है। दूसरा, जो हमारे बच्चे दिल्ली का ये ईसापुर में जो किस के द्वारा संचालित दिल्ली सरकार का पहला रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, और ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए, जिनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनका खर्च नहीं उठा सकते, बेहद गरीब बच्चों के लिए स्कूल है। और हमारी कोशिश है इस स्कूल को इतना बेहतरीन बनाए कि यहाँ से बच्चे पढ़ के फर्नाटेदार अंग्रेजी भी बोलें और काबिल बन के निकलें और अपने भविष्य का निर्माण करें। और मैं आज आपको भी एक काम देना चाहता हूँ। एक तो अपने इस स्कूल के, चूँकि गरीब परिवारों के बच्चे, इनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं सोचते। अगर आपको ये जिम्मेदारी है तो समझ लो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दुनिया के अंदर इस स्कूल का नाम रोशन होना चाहिए। हमारे सारे बच्चों को बेहतरीन इंग्लिश बोलना सिखाओ। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, जो मदद चाहिए लीजिए, लेकिन करके दिखाइए। दूसरा, हमारे बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है, बच्चे अच्छे नंबर भी लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरह के खेलों में भी बहुत अच्छे लेवल पे लेके आ रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप हमारे यहाँ से बच्चे अच्छे निकल के आने चाहिए। उसके लिए जो भी आपको ज़रूरत है वो करिए, लेकिन स्कूल को ऐसा बनाइए कि इनके माँ बाप की गरीबी को ये बच्चे दूर कर दें। और ये केवल अपने माँ बाप की गरीबी को ही दूर ना करें, बल्कि माँ बाप की गरीबी दूर करने के साथ साथ ये इस लायक बने कि ये देश का भी नाम रोशन करें, और इन्हीं में से बच्चे नौकरी देने वाले भी बने। कैसे करना है? तो आपको तो विशेष ध्यान देना है कि आप ऐसे परिवारों से हो जो बेहद गरीब परिवार हैं। आपको सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपके भविष्य के निर्माण पे कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ आप लोग भी उनके सपने को साकार करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है ना, दिल्ली का हर बच्चा वो बेहद काबिल बने, अपने घर को भी मजबूत करे और देश को भी मजबूत करे। साथ में कट्टर देशभक्त बनना है। आपको हिंदू मुसलमान नहीं बनना, सिख ईसाई नहीं बनना, आपको अच्छा इंसान बनना है।
आपको किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में भरोसा नहीं करना। अंधविश्वास, पाखंडवाद से कुछ नहीं मिलना। आपको जो भी कुछ मिलेगा वो केवल आपकी मेहनत से मिलेगा, आपकी काबिलियत से मिलेगा। और वैसे भी गरीबों को तो कोई वैसे मौका नहीं देता। तो तुम इस लायक ज़रूर बनना कि 10-5 और गरीब बच्चों को पढ़ा सको। ठीक है? आपसे एक और मेरा निवेदन है, चाहे तो बेशक 1 महीने में 1 क्लास मेरी लगा दो, मैं ही पढ़ाऊँगा आके। बहुत अच्छा रहेगा सर। बच्चों को फंडामेंटल राइट पढ़ाने, बच्चों को भारत की संविधान की प्रस्तावना उसका अर्थ अच्छे से समझाना है, बच्चों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ानी है और बच्चों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ानी है। क्योंकि एक तरफ आर्टिकल 13 से आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारत में सभी लोगों को भारत का संविधान देता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 33 से आर्टिकल 50 तक केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को संविधान ये निर्देशित करता है कि गरीब से गरीब के बच्चे को सरकारी खर्चे पे अच्छी शिक्षा मिले, कोई भूखा ना रहे, सबको रोजगार मिले, देश के संसाधनों में सबको बराबर हिस्सा मिले। यानी देश की सरकार की नज़र में सब बराबर है, सबको सब साथ कैसे आगे बढ़ें, ये काम सरकारों को करना है जो सरकारें नहीं कर रही हैं। तो ये कम से कम ये चीज़ें और हमारी मौलिक कर्तव्य देश के प्रति क्या हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 में आती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी इनको पढ़ानी है ताकि बच्चों के अंदर देश के प्रति प्रेम पैदा हो, कट्टर देशभक्त बने, कट्टर ईमानदार बने और कोई भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बिल्कुल बंटवारा ना हो। कम से कम हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे ऐसे निकलें जो जातिवाद ख़त्म करने पे, छुआछूत मुक्त भारत बनाने पे अपना काम करें और आपस में किस तरह प्रेम पैदा हो, भाईचारा पैदा हो। अंधविश्वास और पाखंडवाद से बिल्कुल दूर रहना। कोई जादू टोने से नंबर नहीं आते, पढ़ने से आते हैं, पूजा पाठ से नहीं आते। ठीक है ना? तो जो हम जितनी मेहनत हम ज़्यादा करेंगे उतनी ऊंचाइयों पे जाएंगे, जितनी मेहनत कम करेंगे उतना ही नीचे रह जाएंगे। और आपको तो अपने माँ बाप से सबक लेना है, वो गरीब क्यों रह गए। अगर वो उन्हें पढ़ने का मौका मिला होता, अगर वो पढ़े लिखे होते, वो कामयाब होते, तो फिर आपको इस स्कूल में, जहाँ मतलब एकदम गरीबों के लिए खुला है स्कूल, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि पेरेंट्स नहीं पढ़ पाए और गरीब रह गए, बेहद गरीब हो गए, जिसकी वजह से आपका वो खर्चा तक नहीं उठा पा रहे, तो अब आपको इस लायक ज़रूर बनना है कि आप अपने माँ बाप के उस जीवन स्तर को भी सुधारेंगे और अपने आप को कामयाब बनाएंगे और देश को का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको आज शिक्षक दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में देश शिक्षक दिवस को सावित्रीबाई फूले के दिवस के रूप में मनाएगा। क्योंकि सही महीने में सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिलाओं का भारत का पहला स्कूल खोला, जिनके पति ने भारत में दलितों के पिछड़ों के लिए 15 मई 1848 को पहला स्कूल खोला। ऐतिहासिक चीज़ें हैं ये कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही, हम अपने स्कूल पढ़ाएंगे। जो भारत का छुपा हुआ इतिहास है, खोया हुआ इतिहास है, उस इतिहास को हम पढ़ाएंगे। और ये कुछ किताबें हम आपको देंगे, आप उसको वहाँ लाइब्रेरी में रखें। और भी कुछ किताबें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाओ, सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ाओ और माता रमाबाई का बलिदान। 4 बच्चे जिनके इलाज के अभाव में मर गए, फिर भी उन्होंने और उनके पति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन लगा के 3500 साल की गुलामी से देश के 90% लोगों को आज़ाद कराया। उनके पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, नौकरी के रास्ते खोले, आगे बढ़ने के रास्ते खोले और देश के संविधान में ये व्यवस्था की, अमीरों या गरीबों सबके लिए सरकारों को सबके लिए काम करना है, सबके लिए शिक्षा का इंतजाम करना, सबके लिए इलाज का इंतजाम करना, सबके लिए रोटी का इंतजाम करना है, सबके लिए काम का इंतजाम करना है। तो ऐसी व्यवस्था देने वाले महापुरुषों को जरूर पढ़ाना है। और भी देश में जो महापुरुष हैं, पढ़ाना सबको है, लेकिन ऐसे लोगों ने जिन्होंने विशेष रूप से गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का, मजदूरों का, किसानों का, जिन्होंने उनके लिए स्पेशली एक्स्ट्रा फोकस करके नीतियाँ बनाई हैं, उनका हमें निश्चित तौर पे उनको पढ़ाना है। और मैं उम्मीद करूँगा कि
आपको आने वाले समय में जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा स्कूल की तरफ से मिलेगी, लेकिन आप कामयाब बन के निकलना और पढ़ाई की मेहनत बढ़ा दो। आपको पता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 18-18 घंटे काम करते थे, पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, एक एकदम गरीब परिवार से आके, उसके बावजूद इतना बड़ा काम कर देना। भारत का जो रिजर्व बैंक बना है ना, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का थीसिस है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके आधार पर बना है। भारत के अंदर जो दामोदर वैली, हीराकुंड बांध, ये जो बांध बने नदियों पे, और जो बिजली की जो परियोजनाएं जो आई हैं, जो मज़दूरों के, किसानों के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जो मज़दूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय हुई है, काम के घंटे निर्धारित हुए हैं, ये सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो और महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव मिलती है और उसके बाद छुट्टी के बदले पैसे भी मिलते हैं, वो भी उन्होंने किया है। तो ऐसी जो महान शख्सियतें देश के अंदर हुई हैं, मुझे लगता है उन सबको पढ़ के उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए, जिस तरह उन्होंने पढ़ के मेहनत करके इतनी ऊंचाइयां हासिल की है, उसी तरह ये मान लेना कोई भी गरीब से गरीब कमज़ोर बच्चा भी मेहनत करके वो मुकाम हासिल कर सकता है। ठीक है, आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। So this is the best teaching of our life. So thank you so much. Thank you so much. अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।